हेलो स्टूडेंट्स, इस कक्षा में आपकी बहुत बहुत स्वागत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीमाएं, जिसको बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बात कर चुके थे। अगर आप उस वीडियो में नहीं जाके देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। उस वीडियो में हम बात कर चुके थे कि भौतिक राशियाँ क्या होते हैं और संपूरक को कितने भागों में बांटा गया है, उसमें हम डिटेल चर्चा किए थे। ठीक है, अगर हम बात करें भौतिक राशियां की, भौतिक राशि की, तो वे गुणधर्म जिसका आप मापन संभव हो सकता है, वे गुणधर्म जिसका मापन संभव हो, उसे हम कहते हैं भौतिक राशियां। अगर हम बात करें माँ का प्यार का, तो माँ का प्यार आप माप नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं कि माँ का प्यार कितना है, 2 किलो है कि 3 किलो है। इसीलिए फिजिक्स जैसे किताबों में उस माँ का प्यार को नहीं लिखा जाता है। फिजिक्स की किताब में आपको लिखा रहेगा लंबाई, क्योंकि लंबाई को आप माप सकते हैं। द्रव्यमान, इस आप ढेर सारे चीज़ लिखा रहेंगे। ठीक है, शक्ति, बल, कार्य मिलेंगे, लेकिन आपका माँ का प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अगर आप उसे मेजर ही नहीं कर सकते हैं तो उसको आपने लिखना क्या है फिजिक्स में। तो इसलिए अगर आप लंबाई को मापना चाहते हैं, तो लंबाई को कई मात्रकों में माप सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फुट जैसे माप सकते हैं। ठीक है, तो आप लंबाई को कई मात्रक को अलग अलग मात्रक में माप सकते हैं, लंबाई को अलग अलग मात्रकों में माप सकते हैं। लेकिन एक भौतिक राशि का कोई भी बीमा एक ही होता है। कमॉन, एक बार फिर से, कोई भी भौतिक राशि का बीमा एक ही होता है। तो इसके आप परिभाषाओं पर ध्यान दीजिएगा और समझाने की गारंटी मेरी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहें और एक एक चीज़ आप लिखते चलें। ठीक है, तो लिखिए, बीमा की परिभाषा लिखिएगा। बीमाएं, बीमाएं देखिएगा, बीमा की परिभाषा क्या होता है। जब किसी भौतिक राशि को लिखिएगा, जब किसी भौतिक राशि को मूल राशि के जब किसी भौतिक राशि को मूल राशि के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो मूल राशि के घात को मूल राशि के घात को बीमाएं कहते हैं। बीमाएं कहते हैं। हम जानते हैं कि आपको परिभाषा समझ में तो नहीं आई होगी, उम्मीद भी नहीं करते हैं कि आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जब भी अपने 7 आधारी राशि पढ़ा है, तो जब भी आपकी बात आए लंबाई की, तो उसकी बीमाएं होती है L। ठीक है, अगर द्रव्यमान की बात आए, तो उसको आप कैपिटल M, इसको बोलते हैं गुरु कोष्टक में आप बंद कर देंगे। ठीक है, समय की बात करें,
समय, समय की बात करें तो आप समय में टी लीजिएगा। और आपको आगे है ताप, ताप को आप लिखेंगे के, के, ठीक है। अब विद्युत धारा लीजिएगा, विद्युत धारा, इसको आप आई काम में लीजिएगा, आई, या इसको ए भी काम लेते हैं क्योंकि इसका ए से मात्रक होता है एम्पियर, इसको ए भी काम में लेते हैं। ज्योति तीव्रता, तीव्रता, इसको आप लीजिएगा सी डी, कैंडेला ना होता है सी डी। पदार्थ की मात्रा की बात करें, पदार्थ की परिमाण की बात करें तो इसको आप लिखिएगा मोल, मोल काम में लीजिएगा, ठीक है। अब आपको समझाते हैं कि परिभाषा इसकी, मेन आपकी जो ज़रूरत है वो ये तीनों है, इम्पोर्टेंट है, ये ये अधिकतर बीमारी में काम आने वाली है, ठीक है। तो इन तीनों का आप याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं उसकी परिभाषा पर कि क्या थी उसकी परिभाषाएं। कहता है जब किसी भौतिक राशि को मूल राशि के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो मूल राशि के घात को हम लोग क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। अब समझाते हैं कि क्या होता है। जैसे क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू लंबाई, क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर। और जब भी आपको लंबाई है तो उसको विमीय सूत्र क्या लेना होगा, एल लेना होगा। तो आप ले लीजिए एल स्क्वायर, और इसका क्या होगा, क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का विमाएं क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, क्षेत्रफल की विमाएं क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। तो इसकी जो कितनी घातें हैं, इसकी जो कितना घात है वो उस पर निर्भर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, विमाएं, इसकी घात पर निर्भर कर रही है, इसकी घात पर निर्भर कर रही है, इसकी घात पर निर्भर कर रही है। अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे जैसे देखिए वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन क्या होता है, एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई अपॉन समय। तो इसको आप जब गुणनफल के रूप में लिखिएगा, लंबाई इंटू समय के पावर -1, ये किसके बराबर है, वेग के। तो इसकी जो कितनी घात है उस पर डिपेंड कर रही है कि कितनी इसकी विमाएं होगी। ये क्या है, विमाएं, ठीक है। तो इसकी कितनी घात है उस पर निर्भर कर रही है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अर्थात वेग की विमा, वेग की विमा, वेग की विमा लंबाई, लंबाई में एक है, एक है, तथा समय में, समय में -1 है, समय में -1 है। अब हम चलते हैं विमीय सूत्र पर, डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र, इसको बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला।
ये क्या होता है जिसको समझते हैं। डायमेंशन फार्मूला, इसकी परिभाषा होता है यह व्युत्पन्न भौतिक राशि तथा, लिखिएगा, यह व्युत्पन्न भौतिक राशि तथा, यह व्युत्पन्न भौतिक राशि तथा मूल राशि के बीच, मूल राशि के बीच, मूल राशि के बीच संबंध को निरूपित करता है, संबंध को निरूपित करता है। इसे हमेशा गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, इसे हमेशा गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि बीमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए अब हम इसका समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपकी लंबाई का अगर बीमीय सूत्र लिखना है, लंबाई का बीमीय सूत्र, तो लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, एल होता है, एल। ठीक है, तो एल की घात 1, क्या इसमें द्रव्यमान है, नहीं है, तो लिख देंगे m के पावर 0। इसमें समय है, नहीं है, तो समय के पावर 0। आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के पावर 0 लिखा जाए तो उसका मान होता है 1, तो इसके लिए ये गुना में क्या है, 1 है, तो इसको लिखने के लिए MLT लिखा जाता है। सिस्टमैटिक लिखने के लिए इसको MLT लिखा जाता है। तो आप इसको गुरु कोष्टक में बंद कर देंगे, ये आपकी लंबाई का बीमीय सूत्र हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी लंबाई का बीमीय सूत्र होगी, ये आपकी लंबाई का बीमीय सूत्र होगी। और जैसे लिखते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का होता है m के पावर 1। क्या इसमें l है, नहीं है, तो l के पावर आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेगा। क्या इसमें t है, t नहीं है, इसको हमें क्या लिखे, t के पावर 0। ये आपकी द्रव्यमान का बीमीय सूत्र निकल के आ गया, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र। आप अगर कोई भी भौतिक राशियां अगर उसमें उपस्थित नहीं हो तो उसकी पावर आप 0 लिख सकते हैं। कमॉन, एक बार फिर से, कोई भी भौतिक राशियां अगर उसमें उपस्थित नहीं हो तो उसकी पावर आप 0 लिख सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें द्रव्यमान तो m उपस्थित था लेकिन LT उपस्थित नहीं था, इसके लिए l के पावर 0, t के पावर 0। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो इसके लिए ये 1 बच गया, कौन, m। बात सेम है। ठीक है, और देखिए अब बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन अपन समय, वेग होता है विस्थापन अपॉन समय, वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। तो वेग, विस्थापन क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई को हम काम लेंगे l, और समय क्या है, समय कैपिटल T काम में लेंगे। ठीक है, आप इसको अगर गुणनफल के रूप में लिखना चाहते हैं तो l t के पावर -1। आप अगर बीमीय सूत्र लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिखिएगा m0 l1 t-1। ये आपका निकल के आ गया बीमीय सूत्र, ये आपका क्या निकल के आ गया, बीमीय सूत्र। कई सारे लिखने सिखाएंगे, आप खाली मेरे साथ 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 प्रैक्टिस करते चलें, आप पक्का सीख जाएंगे, गारंटी है। ठीक है, एक एक चीज को समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, त्वरण। त्वरण होता है वेग अपॉन समय। त्वरण क्या होता है,
वेग अपॉन समय। वेग अपॉन समय। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। वेग होता है विस्थापन, सॉरी फ्रेम कट रहा है। वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय, तो समय यहाँ पर ही है, एगो इसका समय रहता है, समय का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो एल टी के पावर -2 गुणनफल के रूप में। अगर आप इसका विमीय सूत्र लिखना चाहते हैं तो एम इसमें है नहीं है, तो m के पावर 0, l है हाँ, l के पावर 1 t के पावर -2, ये आपकी विमीय सूत्र निकल के आ गई। तो चीज़ें कैसे चल रही है उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बल। बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान एक मूल राशि है, इसीलिए इसको द्रव्यमान को द्रव्यमान लिखिए। त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है, तो त्वरण होता है वेग अपॉन समय। त्वरण क्या होता है? वेग अपॉन समय। ठीक है, द्रव्यमान को द्रव्यमान। वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय। देखिए यहाँ पर ही समय था, यहाँ पर ही समय आ गया, तो समय का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिखना चाहते हैं तो एल, सॉरी गुना में था, इनटू में था, तो इसको आप लिख सकते हैं इनटू एल टी -2। अगर आप इसका विमीय सूत्र लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह का से लिख सकते हैं, गुरु कोष्ठक इसको बोलते हैं। m के पावर 1 l के पावर 1 t के पावर -2, ये आपका बल की बीमा निकल के आ गई। बल की बीमा निकल के आ गई। ठीक है, ठीक है, ये आपकी बल की बीमा निकल के आ गई। और अगर बात करें और एग्जाम्पल की, बात करते हैं कार्य की। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल के अभी बीमा निकाल के आए हैं, क्या होता है? m l t -2 इंटू इसका विस्थापन क्या है? लंबाई, तो लंबाई हो जाएगा। देखिए अगर हम पूरा को एक में लिखें तो ये हो जाएगा m l t -2, इसका पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1। इसको आप लिखिए m के पावर 1 l के पावर 1 t, तो सॉरी ये तो हो जा पर है, इसका में एक जुटेगा तो ये हो जाएगा 2, सॉरी ई लंबाई में लंबाई जोड़ना था, तो l हो जाएगा 2, t हो जाएगा -2, तो इसका सूत्र, इसका विमीय सूत्र निकल के आ गया ml2 t के पावर -2। कार्य का बीमा क्या निकल के गया? m के पावर -1 l के पावर 2 और t के पावर -2। ठीक है, और देखिएगा एक और आता है जो है विकृति। विकृति होता है बीमा में परिवर्तन, बीमा में परिवर्तन बटा मूल बीमा, बटा मूल बीमा। कहने का अर्थ है, देखिए जैसे अगर इसकी बीमा होगी तो और इसकी बीमा होगी तो बीमा से बीमा कट जाएगा, इसका क्या आएगा? बीमीय सूत्र 0 आएगा, तो इसका कोई बीमा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, जैसे अगर हम कहें वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा मूल वेग, तो
तो वेग में परिवर्तन क्या होगी, डेल्टा v। अब मूल वेग क्या होगा, v, तो इसका बीमा यही होगा एल टी के पावर -1, और इसका भी बीमा होगा एल टी के पावर -1। तो बीमा से बीमा कट जाएगा, इसका बीमा नहीं निकलेगा, तो इसीलिए इसका भी बीमा नहीं होगा, कोई बीमा नहीं, कोई बीमा नहीं, या बीमाहीन होता है, इसको आप बोल सकते हैं बीमा विहीन, कोई बीमा नहीं होता। जैसे और एग्जांपल समझें तो आपको बोला जाए द्रव्यमान में परिवर्तन बटा मूल द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन बटा हो जाएगा डेल्टा एम, और मूल द्रव्यमान का मतलब होता है एम, उसका बीमा से बीमा खत्म हो जाएगा, बच गया क्या, कोई द्रव्यमान, कोई बीमा नहीं निकलेगा। तो इसलिए विकृति भी एक ऐसा अथी है जिसकी कोई बीमा नहीं होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपको लिखा जा रहा है नोट, आप इस नोट को लिखिएगा और एक एक चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखने चलना है, जिससे आपको फिर से रिवीजन होते चलेगा। ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिकतर बीमा कंप्लीट कर देगा, क्योंकि अधिकतर फॉर्मूले होते हैं जो बल और ऊर्जा से मिले जुले होते हैं, इसीलिए इसका नोट लिखा जा रहा है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कोई भी प्रकार का बल हो, कोई भी प्रकार का बल हो, या तो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो या तो विद्युत बल हो, और भी कई प्रकार के बल होते हैं, जैसे घर्षण बल, और कई सारे बल होते हैं। कोई भी बल हो, या तो चुंबकीय बल हो, तो उसका ऐसा जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, और बीमा mlt-2 होता है, ठीक है। कोई भी प्रकार का बल हो, आराम से, कोई भी प्रकार का बल हो जिसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, और बीमा mlt-2 होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, दूसरा कहता कार्य एवं सभी प्रकार के ऊर्जा, जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो जिसका ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, और बीमा ml2t-2 होता है, ठीक है। कोई भी बल हो, कोई भी कार्य या कोई भी गतिज ऊर्जा हो या ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो जिसका ऐसा मात्रक जूल, और बीमीय सूत्र जो होता है ml2t-2 होता है। पूरे फिजिक्स में केवल 2 ऐसी भौतिक राशियां हैं, लिखिएगा, पूरे फिजिक्स में केवल 2 ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसका मात्रक होता है परंतु बीमा नहीं होता। अब वो चाहे कौन कौन है, ट्रिक क्वांटिटीज में देखे होंगे, समतल कोण और ठोस कोण। देखिए, समतल कोण का ऐसे मात्रक होता है रेडियन, ठीक है, समतल कोण और ठोस कोण। पूरे फिजिक्स में ऐसा 2 ही भौतिक राशियां होते हैं जिसका मात्रक होता है परंतु बीमा नहीं होता, ठोस कोण है और समतल कोण है, ठीक है। चौथा नोट आप लिखिएगा, पूरे फिजिक्स में ऐसा एक भी राशि नहीं है जिसका बीमा होता है परंतु मात्रक नहीं होता। गौर कीजिएगा, उसको में दूसरा था, उसको में मात्रक था, बीमा नहीं था, लेकिन इसको में बीमा है, मात्रक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जिसका बीमा है उसका मात्रक भी होगा, ठीक है। जैसे देखिए, इसका मतलब समझाते हैं क्या होता है जी। देखिए, जैसे आप गतिज ऊर्जा को ले लीजिए, गतिज ऊर्जा की अगर बात करें तो इसका आप एक सूत्र सुने होंगे, ई के काइनेटिक एनर्जी, इसका होता है 1/2 mv²। इसको साबित कराया जाएगा बाद में, अभी सिर्फ समझने के लिए याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर हमें देखिए, ये है काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये है मास, द्रव्यमान, मास, ये है वेलोसिटी,
ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी। और ठीक है, अगर इसकी हम एसआई मात्रक लिखें, अगर हम इसकी एसआई मात्रक लिखें तो क्या हो जाएगा, एम का होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम जूल के नाम से जानते हैं, जूल। ठीक है, अगर इसकी बीमा की बात करें, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र तो क्या होगा देखिएगा, द्रव्यमान है एम लिखिएगा, वेग का क्या होता है एल माइनस वन, यहाँ टू है तो क्या हो जाएगा एल टी के पावर माइनस टू। ठीक है, आई इंटू एल, इंटू एल, तो इसका बीमा हो जाएगा, इसकी बीमा हो जाएगी एम एल टू, ये वाला यहाँ जाके टू टी माइनस टू, टी माइनस टू, ये आपकी निकल गई बीमा इसकी। तो आपको अभी अभी बताए थे, कोई भी ऊर्जा हो, किसी प्रकार का ऊर्जा हो जिसका एस आई मात्रक जूल होता है और बीमा एम एल टू माइनस टू होता है, ये आपको अभी बताएं। दूसरा हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, पोटेंशियल एनर्जी की। दूसरा बात करते हैं स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको आप सूत्र जानते होंगे, ई यानी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, जिसको में एम क्या है द्रव्यमान है, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन डू ग्रेविटी। ठीक है, और एच है जो हाइट है, जो ऊंचाई है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी एसआई मात्रक की, एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का हो जाएगा केजी और मीटर पर सेकंड इंटू मीटर, क्योंकि ऊंचाई का होता है मीटर, इसीलिए आप पूरा बोलिएगा तो इसको हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसी को तो हम कहते हैं जूल। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमीय सूत्र क्या हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू, क्योंकि अभी हम नोट में भी जाने थे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। हमारे नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। इस वीडियो में आपके कोई भी बात, अगर एक भी बात अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तब तक मिलते हैं, जय हिंद।